हेलो साथियों, सभी का स्वागत है शारदा कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे आपके एनटीपीसी से रिलेटेड। एनटीपीसी की बहुत अच्छी वैकेंसी आ रखी है। ठीक है, देखो बहुत अच्छा तो नहीं मान सकते, लेकिन हाँ ठीक ठाक है। और इसमें पोस्टें बढ़ने की 100% संभावना है कि ये सारी पोस्टें 10th और 12th की बढ़ गए है ना, ये आपके लगभग 20,000 प्लस होने की संभावना है। ठीक है, तो आपको तैयारी अच्छे से करनी है। लेकिन इससे पहले है कि अगर आप फॉर्म भरते हो तो आपको कौन से जो जोन है इससे फॉर्म भरना चाहिए और कौन सी पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहिए। अभी सिर्फ ग्रेजुएशन वाली पोस्ट है, तो आप इसको है ना बिना स्किप किए हुए, बिना स्पीड के आप है ना ध्यान से देखना, ताकि आपको हर एक जानकारी मिल जाए। मैं यहाँ पे आपके अलग अलग पोस्ट जो इसका जो मेन नोटिस है वो लिख के आया हूँ कि कहाँ पे कितनी पोस्ट है, और अगर आपको स्टेशन मास्टर बनना है तो कहाँ से फॉर्म लगाना है, और चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र बनना है तो कहाँ से लगाना है, सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सी है, और टाइपिस्ट वाली पोस्ट है कौन सी है। अगर आपको मेडिकल में भी कोई दिक्कत है तो आप कौन कौन से सॉरी फॉर्म लगा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो पहले तो आपको है ना ये डाटा थोड़ा सा ध्यान से समझना है। देखो, हाँ, थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगा के इसको समझना, और जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो थोड़ा सा समझना आप। देखो, सबसे पहली बात तो आपको ये डिसाइड करना है, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है, जो डिसाइड करनी है वो वाली चीज़ें आप ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे पहले ही लिख देता हूँ। सबसे पहले डिसाइड करो कि आपको इनमें से कौन सी पोस्ट लेनी है। क्या लेनी है? कौन सी पोस्ट लेनी है। और दूसरी बात कि सिर्फ आपको जॉब लेनी है, सिर्फ आपको नौकरी या जॉब लेनी है, या फिर अपने आसपास कहीं लेनी है। ठीक है, अपने आसपास कहीं लेनी है। फिर तीसरी बात कि जहाँ पे आप जो जोन में आप फॉर्म लगा रहे हो वहाँ पे उसकी पोस्ट ठीक ठाक है कि नहीं है, और अगर ठीक ठाक पोस्ट है तो क्या जो मेरे को चाहिए जॉब उसकी ठीक ठाक है कि नहीं। जैसे इस पॉइंट को मैं अभी जस्ट क्लियर करने वाला हूँ, 1 मिनट रुकना। यानी कि आपको देखना है कि वहाँ पे आप जिस पोस्ट के लिए लगा रहे हो वो मेडिकल फिट हो कि नहीं हो आप वहाँ पे। तो ये सारी 3 चीज़ें वो आपको मेन रूप से देखनी चाहिए। क्लियर? अभी आपके ये तीनों अभी बातें समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखना, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले बात करें कि अगर मान लो आपको बनना है स्टेशन मास्टर। क्या बनना है? स्टेशन मास्टर। तो अगर आपको स्टेशन मास्टर बनना है तो देखो ये रही स्टेशन मास्टर वाली पोस्ट है। ध्यान से समझना एक एक पॉइंट। अगर आपको बनना है स्टेशन मास्टर तो स्टेशन मास्टर वाली पोस्ट है, ये रही आपके सामने। अब तो सर इससे क्या करें स्टेशन मास्टर से? अब एक बात आप नोटिस करना कि अगर आप लगा दे तो थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये 2nd नंबर वाली है स्टेशन मास्टर वाली। अब देखो, कोई कहेगा कि नहीं मुझे स्टेशन मास्टर बनना है और मैं मुजफ्फरपुर में है ना मुजफ्फरपुर से लगा रहा हूँ, तो पहले आप ये देख लेना कि वहाँ पे पोस्टें है कि नहीं है। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर में है ना आपकी जो स्टेशन मास्टर है यहाँ पे 0 पोस्ट हैं, तो यहाँ पे आप फॉर्म मत लगाना। फिर प्रयागराज में भी स्टेशन मास्टर की 0 है। हाँ, बाकी जैसे वो चीफ कम जो CCTS है उसकी तो यहाँ पे देखो 10 पोस्ट हैं, 74 पोस्ट हैं, 22 पोस्ट हैं। ये ठीक है, अच्छी पोस्ट हैं। लेकिन अगर आपको स्टेशन मास्टर बनना है तो आप इन जगहों से फॉर्म मत लगाना। मुजफ्फरपुर से मत लगाना, प्रयागराज से मत लगाना, पटना से मत लगाना, और एक आप पे देख लो सिलीगुड़ी से लगाओ, तो अगर रिस्क ले सकते हो तो ले लेना। 6 पोस्ट हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 जगहों से अगर आपको स्टेशन मास्टर बनना है तो आप यहाँ पे फॉर्म नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि पोस्ट ही 0 है। चलिएगा, इसी प्रकार जब हम आगे बात करें तो मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। अब देखो, जैसे मैं एक पॉइंट और समझा देता हूँ। जैसे आपको गुड्स ट्रेन मैनेजर बनना है, ठीक है, जो ट्रेन के पीछे खड़ा रहता है ना, वो अलग ही डिब्बे में, वो देखो अगर यहाँ पे आप इसकी 0 पोस्ट हैं, अगर आप यहाँ पे फॉर्म लगाते हो इसका, और आपको चाहिए कि नहीं मुझे गुड्स ट्रेन मैनेजर बनना है, तो बताओ आपको यहाँ पे 0 पोस्ट पे किस प्रकार मिलेगी? तो जो 0 वाले वो छोड़ देना। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट है, वो
वो ध्यान से देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखना। अगला पॉइंट, जैसे आपके अहमदाबाद है, अहमदाबाद में 516 टोटल पोस्ट है, लेकिन अब मान लो यहाँ पे चीफ CCS की आपके 157 पोस्ट हैं और गुड्स ट्रेन मैनेजर की 244 है और सीनियर कलर के कम टाइपिस्ट की कितनी 44। अगर आपको JJ में जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको या तो स्टेशन मास्टर बनना है या गुड्स ट्रेन मैनेजर बनना है, तो देखो गुड्स ट्रेन मैनेजर की भी अच्छी खासी पोस्ट है 244 है और यहाँ स्टेशन मास्टर की भी 71 है, यानी कि पोस्ट है तो अच्छी है। तो आप अगर ये दो चीज़ें आपको बननी है, या चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर बनना है, 1, 2 और ये 3, अगर ये 3 चीज़ों में आपको थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट है इनमें, ठीक है, तो आप ये पोस्ट लगा सकते हो। CCS लगाना है तो आप अहमदाबाद जा सकते हो, स्टेशन मास्टर के लिए आप अहमदाबाद जा सकते हो, गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए आप अहमदाबाद जोन लगा सकते हो। लेकिन अगर JJ आपको जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट बनना है, यानी कि ZAA बनना है आपको, तो आप यहाँ पे फॉर्म नहीं लगाना। क्योंकि यहाँ पे पोस्ट कितनी 0। लेकिन सीनियर कलर के जो कम टाइपिस्ट हैं इसकी भी 44 पोस्ट हैं। तो अगर आपको ZAA नहीं बनना, इसके अलावा आपको इनमें से किसी में भी जाना है, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा जोन रहने वाला मेरे ख्याल से। और देखो कट ऑफ तो सबकी अब की बार हाई जाएगी। अब अंदाजा लगाना कि पहले इसकी पिछली वाली कट ऑफ देखो, यहाँ पे भी कमेंट करोगे तुम कि सर पहले इसकी पिछली वाली कट ऑफ देखो फिर वीडियो बनाना, इस प्रकार करना। तो पिछली कट ऑफ हाँ एक ठीक है, लेकिन अब की बार पोस्टें भी चेंज हुई है ना, कंपटीशन भी बढ़ा है उस लेवल का। यार एक बात और है कि हमें क्या पता कि हम कौन से जोन से फॉर्म लगाना है, ये इतना ज़्यादा पता नहीं रहता। लेकिन अगर अब मान लो किसी में बिल्कुल कम पोस्ट हैं, ठीक है, ये मैं आपके अच्छे जोन है वही लेके आया हूँ। अब मान लो किसी में बहुत कम पोस्ट हैं, तो अब आप वहाँ पे फॉर्म लगाओगे तो वहाँ पे तो कट ऑफ अपने आप ही बढ़ेगी ना, तो ऐसा थोड़ा ध्यान रखना आप। अब देख लो अजमेर में जैसे 14 पोस्ट हैं, 11 पोस्ट है, 77 पोस्ट हैं, 0, 30, तो इस प्रकार की पोस्ट हैं। फिर ये आपकी कैटेगरी वाइज और चेंज हो जाएगी। तो मान लो यहाँ पे 14 है, तो 14 में लगभग 6 आपके जनरल की आएगी, फिर EWS, OBC, SC, ST, तो कुछ पोस्ट आएगी नहीं आपके। तो अजमेर में सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली यहाँ पे अगर देखो तो आप। इसी प्रकार में अगर आपको और एग्जाम्पल देना चाहूँ तो जैसे आपको CCS बनना है तो आप यहाँ लगा सकते हो चेन्नई, 155 पोस्ट हैं, ठीक है, स्टेशन मास्टर की 8 है और यहाँ पे गुड्स ट्रेन मैनेजर की 9 है। अगर आपको या तो ZAA बनना है और या चीफ कॉमर्शियल कम टाइपिस्ट बनना है तो आप चेन्नई की साइड जा सकते हो, ठीक है। 436 पोस्ट हैं, 436 पोस्ट हैं, ठीक है, और सीनियर कलर कम टाइपिस्ट की भी ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि देखना वहाँ पे आपकी पोस्टें है कि नहीं है, ठीक है। आप जिसका फॉर्म लगाने जाने वाला हो CCS इसकी पोस्टें है कि नहीं है, ZAA का लगाना चाहते हो तो इसकी पोस्टें है कि नहीं है, स्टेशन मास्टर का लगाना चाहते हो तो इसकी है कि नहीं है, गुड्स ट्रेन मैनेजर की है कि नहीं है, ठीक है, GTM की। तो यह आप पहले देख लेना कि वहाँ पे मेरे लायक वो पोस्टें है कि नहीं है। बाकी तो मान लो 500 पोस्ट हैं और आपको लगाना ZAA, इसकी पोस्ट ही नहीं है, तो आपके वो क्या मतलब का हुआ, नहीं है ना। तो इस प्रकार आप देखना, फिर देखना कि आप इसमें किस किस में मेडिकल फिट हो। जैसे मैं आपको नॉर्मली इनमें से जो पोस्ट हैं वो बता देता हूँ कि किस में क्या सिस्टम है, ठीक है, चलिएगा। यहाँ देखना आप थोड़ा सा, सबसे ज़्यादा दिक्कत ये कलर विजन वालों की होती है, ठीक है। तो इसमें कोई कलर विजन चेक नहीं होता, अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। स्टेशन मास्टर में कलर ब्लाइंड चेक होता है, ठीक है, गुड्स ट्रेन मैनेजर में होता है, इसमें नहीं होता, ये लगा सकते हो आप, ये लगा सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपके कलर ब्लाइंड है तो आप ये स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन वाला नहीं लगा सकते और ये आप लगा सकते हो। देखो वैसे तो लगा ही सकते हो, लेकिन आपको ये जॉब नहीं मिलेगी, बाकी ये मिल जाएगी। अगर आपके मेडिकल में दिक्कत भी होती है ना, ठीक है, इन पोस्टों के लिए, तो आपको नीचे वाली पोस्ट दे दी जाएगी अगर उसके अकॉर्डिंग नंबर है तो। वो कोई दिक्कत है नहीं, वो चॉइस के हिसाब से आप भर देना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब कहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन है, कहाँ पे कम है, ये
आप ये चीज़ें देख के अंदाज़ा लगा सकते हो। और इन चीज़ों का देखो, जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी जिसपे बोला जाता है कि ये रेड जोन हो गया, ठीक है, यहाँ से आपको फॉर्म नहीं लगाना, यहाँ से फॉर्म नहीं लगाना। अब एक बात बताऊँ, जैसे मान लो, ये अभी मैं आपको डाउट क्लियर कर लेता हूँ। जैसे मान लो अहमदाबाद, ये कोलकाता की 1382 पोस्ट हैं, सबसे ज़्यादा लग रही। अब कुछ सोचेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट हैं तो हम तो यहीं पे फॉर्म भरेंगे, ठीक है, तो ज़्यादातर तो ऐसे फॉर्म भर देंगे। कुछ ऐसे होंगे कि नहीं, ज़्यादा पोस्टों की तरफ सभी जाते हैं तो हमें ज़्यादा पोस्टों की तरफ नहीं जाके हिसाब की पोस्ट जैसे 496, 516 यानी कि अहमदाबाद बेंगलुरु से लगा देते हैं, ठीक है। इस प्रकार का सोचेगा। अगर ज़्यादातर बच्चे इस प्रकार का सोचेंगे कि ज़्यादा पोस्ट होती है वहाँ पे ज़्यादा फॉर्म भरते हैं तो ज़्यादातर बच्चे इसमें भरने लग जाएंगे, ठीक है, एक तो ये बात हो गई। और फिर कुछ ऐसे सोचेंगे कि नहीं, यहाँ पे पोस्ट ज़्यादा है तो हम यहाँ पे फॉर्म भरेंगे, तो यहाँ पे भी फॉर्म की संख्या बढ़ सकती है। तो कंपटीशन कहने का मतलब है कि कहीं पे भी हो सकता है। ये बताना मतलब बहुत नामुमकिन है कि कहाँ पे रेड जोन है, कहाँ पे कट ऑफ कम जाएगी, कहाँ पे ज़्यादा जाएगी। हाँ, इतना बता सकते हैं अजमेर में ये 3-4 ऐसी जगह हैं जहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। अब 12 पोस्ट है यहाँ पे, अपना आप कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, ठीक है। हाँ, लेकिन ये बाकी के जो 400 के आसपास है, 300 के आसपास है ना, इसमें कट ऑफ पे लगभग बराबरी मिलेगी। 200 प्लस है ना जिसमें कट ऑफ, उसमें लगभग बराबरी मिलेगी। हाँ, 1-2 नंबर का फर्क रह सकता है, तो 1-2 नंबर के लिए आप ज़्यादा इधर उधर भटकना मत है, ठीक है। जो डाउट थे वो मैंने आपके क्लियर कर दिए। और बाकी आप ये जोन वाला तो वीडियो ही देखना छोड़ दो, इससे अच्छा आप पढ़ाई कर दो, आपको 2-4 नंबर इतने दिनों में ज़्यादा आ जाएंगे। फिर अब मैं आपके लिए है ना डेली एक शेड्यूल लेकर आऊँगा, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और कितना कितना पढ़ना है, ताकि आपके जल्दी से सिलेबस पूरा हो जाए, कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। ये एक शेड्यूल लेकर आऊँगा और जितनी भी आपके पोस्टें हैं उन सब की चर्चा मैं आपके यहाँ डिटेल से वीडियो लेके आने वाला हूँ। अभी आप फॉर्म मत भरना, 2-3 दिन रुक जाना, आपके लिए मैं अच्छे से हर चीज़ क्लियर करते हुए चलूँगा। तो ये बात आपकी समझ में आई होगी अच्छे से। तो अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ताकि आपको रेलवे और एसएससी या कोई भी आपके एग्ज़ाम है, खासकर रेलवे, एसएससी और दिल्ली पुलिस, इनमें आपको हमारे वीडियो से बहुत हेल्प मिलने वाली। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि कोई भी न्यूज़ आए आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।